हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। 3D में हम लोग पढ़े थे एक्सरसाइज 11.2 पढ़ रहे थे। इसमें थ्योरी समाप्त हो गया था, मैथ बना रहे थे। मैथ में आप लोगों को बतला दे जानकारी के लिए कितना बनाए थे, समझिएगा। आप लोगों को बतला दे 5 तक जो मैथ है आप लोगों को बतला दिए थे। 6 नंबर से आज हम लोग पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। 6 नंबर, प्रश्न नंबर 6 कह रहा है उस रेखा का कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए। कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु -2, 4, -5 से जाती है और x + 3/3 बराबर y - 4/5 बराबर z + 8/6 के समांतर है। समझिएगा, y - 4/5, z + 8/6, x + 3/3। ध्यान से देखिएगा, कह रहा है प्रश्न में उस रेखा का कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतना से जाती है। तो जिस बिंदु से होकर जाती है उसको बतलाए थे, इसको कहेंगे x1 बराबर -2, इसको कहेंगे y1 बराबर 4 और z1 बराबर -5। आप लोगों को जानकारी के लिए बतला दे, अब बतलाए भी है आप लोगों को थ्योरी में कि जिस बिंदु से होकर जाता है उसको x1 y1 z1 कहते हैं। तो यहां देखिए, कह रहा है उस रेखा का कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु -2, 4, -5 से जाती है और इतना के समांतर है। तो जिस बिंदु से होकर जाएगी उसको कहते हैं x1 y1 z1। एक सूत्र आप लोग पढ़े हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर x - x1/a, y - y1/b और z - z1/c पढ़े हैं। तो कह रहा है उस रेखा का कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु -2, 4, -5 से जाती है और इतना के समांतर है। जिस बिंदु से होकर जाती है रेखा उसको कहते हैं x1 y1 z1। इस बिंदु से होकर जा रही है तो x1 y1 z1 और इतना के समांतर है। तो यहां से कंपेयर करिए, x - x1/a, इससे तुलना करिए। यहाँ ई जो है, ई वाला जो है, इसका तुलना इससे करिए तो a का मान क्या होगा? a का मान हो जाएगा 3। कैसे तुलना? a का मान 3, b का मान 5, c का मान 6। समझ गए? जिस बिंदु से होकर जाएगी उसको x1 y1 z1 और इससे कंपेयर कर दिए, इस फॉर्मूला होता है, इससे कंपेयर कर दिए तो a का मान हो गया 3, b का मान हो गया 5, c का मान हो गया 6। क्लियर है? अब निकालना है इसका कौन समीकरण? तो इसका हम लोग को निकालना है कार्तीय समीकरण।
ये मिटा दे रहा है। कह रहा है कि उस रेखा का कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतना से जाती है और इतना के समांतर है। तो लिखेंगे कार्तीय समीकरण। तो आप लोग पढ़े हैं कितना बिंदु से होकर गुजर रही है? एक बिंदु से होकर गुजरती है तो उसका कार्तीय समीकरण पढ़ाए हैं क्या, जानिए। x माइनस x1 बाई ए बराबर y माइनस y1 बाई बी बराबर z माइनस z1 बाई सी। जब एक बिंदु से होकर कोई रेखा गुजरती है, तो उसका कार्तीय समीकरण यही होता है। आप लोग पढ़े हैं कार्तीय समीकरण ही होता है। मान रखवा दीजिए, सबका मान केवल रखवाइए। x माइनस x1 ऊपर लिख दे रहे हैं, इसके बाद ऊपर x1 का -2 है तो हो जाएगा x प्लस 2 बटा में, देखिए कैसे, x माइनस x1 का मान रख देंगे माइनस माइनस प्लस 2 और बटा a का मान है 3 बराबर y माइनस y1 है 4 तो हो जाएगा y माइनस 4 और बटा में b का मान है 5 बराबर z माइनस z1 तो यहाँ पर z प्लस 5 और c का मान है 6। यही आप लोगों का आंसर। क्लियर हो गया होगा, नोट कर लीजिएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 7 में। आप लोगों को पढ़ाए हैं बाबू कि जब एक बिंदु से होकर कोई रेखा गुजरती है तो कार्तीय समीकरण का ये सूत्र होता है। समझ गए? बहुत अच्छा। अब आगे बढ़ते हैं। 3D का वीडियो बाबू इसी तरह से जाएगा, एक दिन 2 दिन पर वीडियो जाते रहेगा। 3D ऐसे ही करके धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा, उतना बड़ा एक्सरसाइज नहीं है। इसी तरह से आप लोगों का 3D समाप्त होगा, हड़बड़ाइएगा नहीं। 7 नंबर, एक रेखा का कार्तीय समीकरण x माइनस 5 बटा में 3 y प्लस 4 बटा में 7 बराबर z माइनस 6 बटा में 2। एक मिनट। का कार्तीय समीकरण x माइनस 5 बटा में 3 बराबर y प्लस 4 बटा में 7 बराबर z माइनस 6 बटा में 2 है। इसका सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। इसका सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। इसका सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। x माइनस 5 बटा 3 y प्लस 4 बटा 7 z माइनस 6 बटा 2। देखिएगा, कार्तीय समीकरण इसमें दे दिया है। 7 नंबर में कार्तीय समीकरण दे दिया है और इसका सदिश समीकरण निकालना है। ध्यान दीजिएगा, कार्तीय समीकरण दे दिया है और इसका निकालना है सदिश समीकरण। देखिए प्रश्न सुनिए, कह रहा है कि एक रेखा का कार्तीय समीकरण इतना है, इसका सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिए, आप लोग हल करते हैं। पहले जो समीकरण है उसको लेंगे, x माइनस 5 बटा 3 बराबर y प्लस 4 बटा 7 बराबर z माइनस 6 बटा 2, इतना है।
अब यहाँ लिखेंगे हम जानते हैं कि, आप लोग भी जानते हैं, हम जानते हैं कि, आप लोग भी जानते हैं x माइनस एक्स वन बाई ए होता है, y माइनस वाई वन बाई बी होता है और z माइनस जेड वन बाई सी होता है। ये आप लोग पढ़े हैं, ये पढ़े हैं, इतना होता है। अब यहाँ प्रश्न को सुनिए क्या कह रहा है, एक रेखा का कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए। नहीं, एक रेखा का कार्तीय समीकरण इतना है, इसका सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। यानी कार्तीय समीकरण आपको दिया है और निकालना क्या है, सदिश समीकरण निकालना है। यानी कार्तीय में दे दिया है, सदिश में बदलना है। यहाँ लिख रहे हैं हल में जो कार्तीय समीकरण दिया उसको पहले लिख लिए। अब यहाँ हम लिख दिए हम जानते हैं कि इतना आप लोग का होता है, बतलाया गया है। अब इससे कंपेयर करिए, दोनों में कंपेयर करिए, ध्यान से देखिएगा, दोनों में कंपेयर करिएगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग। यहाँ लिखेंगे, इसके बाद नीचे नहीं दिखाई देगा, ऊपर लिख दे रहे हैं, या एक स्टेप यहीं लिख दे रहे हैं। कंपेयर करिए, कंपेयर करिएगा तो x से x कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x1 का मान हो जाएगा 5। देखिए कैसे कंपेयर करिए, x से x कैंसिल, ऊपर का कंपेयर ऊपर से, x से x कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, x1 का मान हो जाएगा 5। अब यहाँ देखिए y से y कैंसिल, y1 का मान 4 होगा लेकिन माइनस है तो हो जाएगा y1 का मान -4। यहां देखिए कंपेयर करिए, माइनस से माइनस कैंसिल, z1 का मान हो जाएगा 6। समझिए कैसे, एक बार समझ लीजिए कैसे। ये तो आपका प्रश्न में दिया है, ये प्रश्न में दिया है और हम लोग जानते हैं, ये प्रश्न में दिया है और हम लोग जानते हैं कि इतना समीकरण होता है। तो ये दोनों समीकरण में कंपेयर कर दिए, तो कंपेयर करेंगे तो देखिए ऊपर का तुलना ऊपर से और नीचे का तुलना नीचे से, ऊपर का तुलना ऊपर से, नीचे का तुलना नीचे से। तो ऊपर का तुलना ऊपर से किए, x x तुलना करेंगे तो खत्म हो जाएगा, माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, तो x1 का मान क्या हो जाएगा 5। यहाँ y y खत्म हो जाएगा, माइनस प्लस, देखिए y1 का मान 4 होगा लेकिन माइनस है तो -4। यहाँ z z खत्म हो जाएगा, माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, तो z1 का मान हो जाएगा 6। समझ गए। तब यहाँ लिख रहे हैं बिंदु किसको कहते हैं, तो बिंदु होता है x1 y1 z1, बिंदु बराबर होता है x1 y1 z1। तो बिंदु का मान आ गया, क्या आ गया, बिंदु आ गया 5, 5 -4 और 6। आप लोग जानते हैं कौन समीकरण निकालना है, देख लीजिए, सदिश समीकरण निकालना है, इसको मिटा रहे हैं, सदिश समीकरण निकालना है। तो जो बिंदु रहता है उसको ए वेक्टर कहते हैं, बतलाए हैं थ्योरी में बतलाए कि जो बिंदु होता है उसको ए वेक्टर कहते हैं। तो ए वेक्टर का मान क्या हो जाएगा, देखिए 5i कैप -4j कैप प्लस 6k कैप। फिर यहां से कंपेयर करिए, ए का मान क्या हो जाएगा 3, ए का मान हो जाएगा 3, बी का मान हो जाएगा 7 और सी का मान हो जाएगा 2। कैसे, नीचे वाला ए का मान 3, बी का मान 7, सी का मान 2। और जो ए बी सी रहता है, जो ए बी सी रहता है इसको कहते हैं बी वेक्टर। बी वेक्टर इक्वल हो जाएगा 3i कैप प्लस 7j कैप प्लस 2k कैप। ध्यान से सुनिएगा बाबू, ध्यान दीजिए, इस समीकरण दिया है, इसको लिख दिए। हम लोग जानते हैं कि इतना होता है, ये भी लिख दिए। तुलना किए, x x कैंसिल, तो x1 का मान हो गया 5, y1 का हो गया -4, z1 का हो गया 6। बिंदु होता है x1 y1 z1, तो हो गया 5 -4 6। तो जो बिंदु होता है उसको ए वेक्टर कहते हैं, जो बिंदु होता है उसको ए वेक्टर कहते हैं। तो बिंदु यही है तो इसको कह देंगे ए वेक्टर, 5i कैप -4j कैप प्लस 6k कैप।
अब इससे फिर कंपेयर करेंगे, ए का मान 3, बी का मान 7 और सी का मान 2। तो जो ए बी सी होता है, आप लोग थ्योरी में लिखवाए हैं कि जो ए बी सी होता है, जो ए बी सी होता है उसको बी वेक्टर कहते हैं। तो यहाँ ए का मान 3, बी का मान 7, सी का मान 2, तो इसको कह देंगे बी वेक्टर। तो बी वेक्टर इक्वल 3i कैप प्लस 7j कैप प्लस 2k कैप। समझ गए होंगे, जो बिंदु होता है उसको ए वेक्टर और जो ए बी सी का मान होता है उसको बी वेक्टर। जो बिंदु होता है उसको ए वेक्टर और जो ए बी सी का मान होता है उसको बी वेक्टर। समझ गए होंगे। तो कौन समीकरण निकालना है समझिए, ये मिटा दे रहे एक स्टेप। आप लोगों को निकालना है सदिश समीकरण। तो लिखेंगे सदिश समीकरण। सदिश समीकरण तो होता क्या है जानिए, आर वेक्टर इक्वल ए वेक्टर प्लस लेम्डा बी वेक्टर। सदिश समीकरण होता है आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लेम्डा बी वेक्टर। सदिश समीकरण होता है आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लेम्डा बी वेक्टर। तो समझिएगा, आर वेक्टर रह जाएगा, आर वेक्टर आप लोग का रह जाएगा, ए वेक्टर का मान रखिएगा। ए वेक्टर का मान देखिए क्या है, 5i कैप माइनस 4j कैप प्लस 6k कैप, अब फिर प्लस लेम्डा रहेगा और बी वेक्टर का मान रख देंगे। बी वेक्टर का मान देखिए क्या है, 3i कैप, 3i कैप प्लस 7j कैप प्लस 2k कैप। समझ लीजिए एक बार, जो बिंदु होता है, जो बिंदु रहेगा उसको ए वेक्टर कहेंगे। बिंदु है तो ए वेक्टर, और जो ए बी सी का मान निकलता है उसको बी वेक्टर। और क्या निकालना है, सदिश समीकरण। तो आप लोग पढ़े हैं सदिश समीकरण क्या होता है, एक बिंदु से गुजरने वाला भी पढ़े हैं, दो बिंदु से भी गुजरने वाला पढ़े हैं। तो ये कै वो बिंदु से गुजर रहा है, एक बिंदु से। पहले मिला लेना है कितना बिंदु से गुजर रहा है। तो जो गुजर रहा है वो एक बिंदु से गुजर रहा है। तो जब एक बिंदु से गुजर रहा है तो एक बिंदु से गुजरने वाला का सदिश समीकरण होता है आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लेम्डा बी वेक्टर। तो आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर का मान रख दिए और बी वेक्टर का मान रख दिए, यही आंसर बना लीजिएगा। आगे चलेंगे, अगला प्रश्न 6 बन गया, 7 बन गया। अब आप लोगों का 8वां प्रश्न समझाएंगे, यहां तक कर लीजिए। ऊपर वाला मिटा रहे हैं। 8वां प्रश्न 6 हो गया, 7 हो गया, 8 नंबर समझिएगा। 8 नंबर है मूल बिंदु, मूल बिंदु, मूल बिंदु और 5 माइनस 2 3, मूल बिंदु और 5 माइनस 2 3 से जाने वाली, से जाने वाली, से जाने वाली, से जाने वाली रेखा का, जाने वाली रेखा का सदिश, जाने वाली रेखा का सदिश तथा, सदिश तथा कार्तीय समीकरण, सदिश तथा कार्तीय, सदिश तथा कार्तीय रूपों में, रूपों में, सदिश तथा कार्तीय रूपों में, सदिश तथा कार्तीय रूपों में समीकरण ज्ञात कीजिए। सदिश तथा कार्तीय रूपों में समीकरण ज्ञात कीजिए। दो रूप में समीकरण निकालना है, सदिश में और कार्तीय। सदिश समीकरण भी निकालना है और कार्तीय समीकरण भी निकालना है। ये मिटा दे रहा है पूरा।
सदिश समीकरण भी निकालना है और कार्तीय समीकरण भी निकालना है। तो पहले चेक करेंगे कितना बिंदु से होकर जा रहा है। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा तो पता चलेगा कि 2 बिंदु से होकर जा रहा है। कैसे देख लीजिए, यहाँ कह रहा है मूल बिंदु और 5 - 2 3 से जाने वाली 2 बिंदु से जा रही है। एक मूल बिंदु, बिंदु इक्वल 2 गो बिंदु है। देखिए कौन कौन। एक बिंदु हो गया 0 0 0 तथा एक हो गया 5 - 2 और 3। समझिएगा, कह रहा है कि मूल बिंदु और इतना से जाने वाली, प्रश्न में दिया है कि मूल बिंदु और इतना से जाने वाली रेखा का सदिश तथा कार्तीय रूपों में समीकरण ज्ञात कीजिए। तो बिंदु लिख दिए, 2 बिंदु है, एक मूल बिंदु और एक इतना है। तो बिंदु इक्वल मूल बिंदु का मतलब 0 0 0 और एगो इतना दे दिया है। तो जो पहला बिंदु है उसको ए वेक्टर कहेंगे। तो हो गया 0i कैप प्लस 0j कैप प्लस 0k कैप। और जो दूसरा बिंदु है उसको बी वेक्टर कहेंगे। बी वेक्टर हो गया 5i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। देखिए 2 बिंदु से होकर जा रहा है, मूल बिंदु और 5 - 2 3 से जाने वाली, मूल बिंदु और 5 - 2 3 से जाने वाली। तो मूल बिंदु हो गया 0 0 0। तो ए वेक्टर का मान हो गया 0i कैप प्लस 0j कैप प्लस 0k कैप। और दूसरा जो बिंदु होता है उसको बी वेक्टर। तो बी वेक्टर का हो गया 5i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। 2 समीकरण निकालना है। देखिए 2 समीकरण कौन कौन, एक सदिश और एक कार्तीय। तो पहले निकालेंगे सदिश समीकरण। सदिश समीकरण, तो सदिश समीकरण देखिए आर वेक्टर इक्वल 2 बिंदु से गुजरने वाला होता है ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। 2 बिंदु से गुजरने वाला है। तो आप लोगों को बतलाए हैं सूत्र कि जो 2 बिंदु से गुजरता है तो उसका समीकरण इतना होता है, आर वेक्टर इक्वल ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। आर वेक्टर को रहने देंगे, ए वेक्टर का मान रख देंगे। ए वेक्टर का मान है 0i कैप प्लस 0j कैप प्लस 0k कैप। अब यहाँ पे प्लस लेमडा रहेगा। अब बी वेक्टर में से ए वेक्टर को घटा देंगे। तो बी वेक्टर में से ए वेक्टर घटाइए, 5i में से 0 जाएगा तो 5i कैप, 5 में से 0 गया तो 5 हो जाएगा तो 5i कैप, माइनस 2 में से 0 जाएगा तो माइनस 2j कैप। घटा रहे हैं, बी में से ए घटा रहे हैं, 3 में से 0 गया तो प्लस 3k कैप। यही आप लोग का हो गया सदिश समीकरण। जब 2 बिंदु से होकर गुजरता है तो उसका सदिश समीकरण यही होता है। देखिए 2 बिंदु से होकर गुजरता है, जब 2 बिंदु से होकर गुजरता है तो इसका सदिश समीकरण होता है। देखिए 2 बिंदु, एक मूल बिंदु है 0 0 0, एक ई वाला बिंदु हो गया। तो पहला बिंदु को ए वेक्टर, दूसरा बिंदु को बी वेक्टर। तो सदिश समीकरण इसका देखिए क्या होता है, जब 2 बिंदु रहता है तो सदिश समीकरण होता है आर वेक्टर इक्वल ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। आर वेक्टर रह गया, ए वेक्टर का मान रख दिए और प्लस लेमडा बी वेक्टर में से ए वेक्टर को घटा दिए, इतना हो गया। यह क्या होगा, एक और निकाल रहे हैं इसका कार्तीय समीकरण। एक और निकालेंगे कार्तीय समीकरण। 2 निकालना है, सदिश तथा कार्तीय रूपों में समीकरण ज्ञात कीजिए। सदिश तथा कार्तीय रूपों में समीकरण ज्ञात कीजिए। मिटा दे रहे हैं। अब यहाँ कार्तीय समीकरण निकालेंगे। तो कार्तीय के लिए जानिए बिंदु कई गो है, 2 गो बिंदु है। तो पहला बिंदु को कहेंगे x1 इक्वल 0, y1 इक्वल 0, z1 इक्वल 0। जो पहला बिंदु होता है उसको x1 y1 z1, दूसरा को x2 इक्वल 5, y2 इक्वल -2 और z2 इक्वल 3। देखिए ये हो गया x1 y1 z1, ये हो जाएगा x2 y2 z2।
अब कौन समीकरण निकालना है? कार्तीय समीकरण। तो कार्तीय समीकरण जब दो बिंदु से होकर कोई रेखा गुजरता है तो उसका कार्तीय समीकरण देखिए क्या होता है। इसका कार्तीय समीकरण होता है x माइनस x1 बटा में x2 माइनस x1, y माइनस y1 बटा में y2 माइनस y1 और बराबर z माइनस z1 बटा में z2 माइनस z1। यही होता है जब दो बिंदु से होकर कोई रेखा गुजरती है तो उस कंडीशन में यही सूत्र होता है। ये वाला मिटा रहे हैं। अब आप लोग यहाँ देख लीजिए, इसमें मान केवल रख दीजिए। x माइनस x1 का मान 0 है, x माइनस 0 बटा में x2 माइनस x1, तो x2 5, x1 0, 5 माइनस 0। फिर यहाँ y माइनस y1, तो y माइनस 0 बटा y2 माइनस y1 माइनस 2 माइनस 0, z माइनस z1, तो z माइनस 0 बटा z2 माइनस z1 3 माइनस 0। बस इसका यही आंसर हो गया। एक स्टेप और मिटाकर आंसर करेंगे। देखिए अब यहाँ रिजल्ट आएगा x बाई 5, x में से 0 गया x और बटा में 5, और यहाँ y बटा में माइनस 2 घट रहा है और बराबर z बटा में 3। यही आंसर। ये हो गया कार्तीय और हो गया सदिश। तो आप लोग देख लीजिएगा और आप लोग कुछ HW दे रहे हैं जो कि आप लोग बना लेंगे। आप लोग घर पे मिलाइएगा तो देखिएगा, तो आप लोग का 9 नंबर जो है उदाहरण में बना दिए। 9 नंबर जो है उदाहरण में बन गया। आप लोग का जो 9 नंबर प्रश्न है उदाहरण में बन गया, वो आप लोग देख लीजिएगा। 9 नंबर मिला लीजिएगा, उदाहरण में बना है तो बना लीजिएगा। 10 भी उदाहरण में बना दिए और 11 भी उदाहरण में बना दिए, यानी कि 9, 10, 11, 9 आपको उदाहरण में बतला दिए, 10 भी उदाहरण में बतला दिए, 11 भी बन गया है। तो कल के क्लास में 12 से बनाएंगे। कल जो क्लास में बनेगा 12 से बनेगा और कल आप लोग का 11.2 समाप्त होगा। 3 HW है, 9, 10, 11 आप लोग देख लीजिएगा, जिसमें 2, 3 तीनों बना हुआ है। एक बार मिला लीजिएगा। कल 12 नंबर से बनाएंगे और कल के वीडियो में आप लोगों का जो है 11.2 खत्म हो जाएगा। आज के लिए बाबू इतना ही।